पीटीआई का इस्लामाबाद डी चौक पर मुमकिन एहतजाज, हुकूमत निमटने के लिए तैयार। सिक्योरिटी इंतजामात इंतहाई सख्त, रेड जोन मुकम्मल सील, रेंजर्स तलब कर दी गई। रावलपिंडी से दाल हुकूमत दाखिले के तमाम रास्तों पर कंटेनर्स लग गए। केपी और पंजाब से आने वाले रास्तों पर रुकावटें। जुड़वा शहरों में मोबाइल फोन सर्विस बंद, डबल सवारी पर पाबंदी। जुड़वा शहरों में तालीमी इदारे और मेट्रो बस सर्विस बंद। गिरफ्तारियों के लिए खुसूसी टीमें तश्कील। एहतजाज के लिए इस्लामाबाद पहुंचने वाले 400 से ज्यादा कारकुन पकड़े गए। हुकूमत पंजाब ने रावलपिंडी और अटक के बाद लाहौर में भी रेंजर्स तलब कर दी। लाहौर से इस्लामाबाद जाने वाले रास्ते सील। बाबू साबू इंटरचेंज, ठोकर न्याज बेग, सगिया पुल, शादरा, शेराकोट और रिंग रोड से मुंसलिक रास्ते कंटेनर्स लगाकर सील। पुलिस का मुख्तलिफ इलाकों में क्रैकडाउन। दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर 500 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार। सरगोदा में दफा 144 नाफिज। कोई इस्लामाबाद ना आए, एहतजाज करने वालों से नरमी नहीं होगी। पुलिस मुकम्मल तैयार है, बाद में कोई शिकवा ना करे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का दो टोक पैगाम, बोले गैर मुल्की सरबराहान मुमलिकत की मौजूदगी में एहतजाज मुनासिब नहीं। SCO कॉन्फ्रेंस के लिए फौज और पैरामिलिट्री फोर्सेस को तलब कर रखा है। हर कोई अपनी जिम्मेदारी का एहसास करे। उम्मीद है अली अमीन गंडापुर एहतजाज के फैसले पर नजरसानी करेंगे। तैयारी मुकम्मल, एहतजाज पुरअमन। किसी ने तशद्दुद किया तो हालात का जिम्मेदार वो खुद होगा। वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की धमकियां, बोले बानी का हुक्म रेड लाइन है, एहतजाज मुलतवी करने का इख्तियार मेरे पास नहीं, किसी को मुझसे राबता करने की जरूरत भी नहीं। बैरिस्टर सैफ ने इल्जाम लगाया पुरअमन एहतजाज पर तशद्दुद की मनसूबाबंदी हो रही है। पुरअमन लोगों को कमजोर ना समझा जाए, ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। अली अमीन गंडापुर सरकारी वसाइल के साथ इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने जा रहे हैं। इनका मंसूबा है लाशें गिरें। ये सियासी लोग नहीं, दहशतगर्द जमात है। वजीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी कहती हैं जेल में बैठे कैदी को पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली पसंद नहीं। अवाम फितने की हकीकत जान चुके। पंजाब ने फितना फसाद की सियासत को मुस्तरद कर दिया। आज इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी का डी चौक का दौरा, ड्यूटी पर तैनात एहलकारों से मुलाकात, वफाकी पुलिस की मुजाहिरीन से निमटने की तैयारियां। एहतजाज करने वालों को सबसे पहले तरनौल, फिर F8 और उसके बाद एक्सप्रेस चौक पर रोका जाएगा। डी चौक पहुंचने वालों की गिरफ्तारियां शुरू। सवाबी से पीटीआई के काफिले अली अमीन गंडापुर की क़यादत में आएंगे। रुकावटें हटाने के लिए हैवी मशीनरी भी साथ लाएंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मलेशिया के वजीर आजम की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई सलामती और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। डॉक्टर अनवर इब्राहिम ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम में पाक फौज के किरदार को सराहा। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियों का एतराफ। फौजी ताल्लुकात बढ़ाने की जरूरत पर जोर। आर्मी चीफ को मलेशिया के दौरे की दावत। जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि दौरा दोनों ममालिक और अफवाज के माबैन ताल्लुकात को मजीद मजबूत करेगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बुलंद परवाज, नई तारीख रकम कर दी। स्टॉक मार्केट पहली बार 83,000 पॉइंट्स का संगे मील उबूर कर गई। दौरान ट्रेडिंग 452 पॉइंट्स का इजाफा। अवाम पर टैक्स बढ़ाए बगैर रेवेन्यू बढ़ाएंगे, पाई पाई अवाम पर खर्च होगी। वजीर आला पंजाब का आज़म। मरीम नवाज ने मुख्तलिफ महकमों की मिल्कियती अराजी का रिकॉर्ड तलब कर लिया। रेवेन्यू अथॉरिटी की मुख्तलिफ अजला तक तौसी की मंजूरी। रेस्टोरेंट्स, बेकरियों और मैरिज हॉल्स का मुस्तनद डेटा मुरतब करने की हिदायत। वफाकी हुकूमत दिसंबर में ग्रीन लाइन बस सर्विस सिंध हुकूमत के हवाले करेगी। सूबाई हुकूमत की तैयारियां मुकम्मल। सीनियर वजीर शजील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। ऑपरेशंस का जायजा। ग्रीन लाइन को ऑरेंज लाइन से जोड़ने वाले मंसूबे को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। लापता अफराद से मुतालिक केस, सिंध हाई कोर्ट की बाजियाबी के लिए मौसर इकदाम की हिदायत। GITs और सूबाई टास्क फोर्स इजलास करने का भी हुक्म।
ईरान पर मुमकिना इसराइली हमले से मुतालिक बातचीत जारी, हमला छोटे पैमाने पर होगा। अमरीकी सदर जो बाइडन कहते हैं इसराइल को तेल तनसीबात और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना न बनाने का मशवरा दिया। कप्तान फातिमा सना की ऑलराउंड परफॉर्मेंस, पाकिस्तान का विमेंस टी20 वर्ल्ड कप में फातिहाना आगाज। एशियन चैंपियन श्रीलंका को 31 रन से हरा दिया। 116 रन के जवाब में लंकन टीम सिर्फ 85 रन बना सकी। पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच इंग्लिश टीम का मुल्तान में पहला प्रैक्टिस सेशन। कौमी टीम की भी भरपूर तैयारियां। 2 रोज तक फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग की मशकों के बाद खिलाड़ी आज आराम करेंगे। पहला टेस्ट 7 अक्टूबर से शुरू होगा। यूएफा यूरोपा लीग में टॉटनहम हॉटस्पर ने हंगरी के क्लब फ्रांसिस मॉर्विश को 2-1 से हरा दिया। मैनचेस्टर यूनाइटेड और पोर्टो का मैच 3-3 गोल से बराबर रहा। सऊदी प्रो लीग में अल इत्तेहाद ने अल उख्दूद को 2-1 से हरा दिया। करीम बेंजीमा ने भी 1 गोल स्कोर किया। अवाम पर टैक्स बढ़ाए बगैर रेवेन्यू बढ़ाएंगे, पाई पाई अवाम पर खर्च होगी, वजीर आला पंजाब का अज़्म। मरीम नवाज ने मुख्तलिफ महकमों की मिल्कियती अराजी का रिकॉर्ड तलब कर लिया। रेवेन्यू अथॉरिटी की मुख्तलिफ अजला तक तोसी की मंजूरी। रेस्टोरेंट्स, बेकरियों और मैरिज हॉल्स का मुस्तनद डेटा मुरतब करने की हिदायत। विफाकी हुकूमत दिसंबर में ग्रीन लाइन बस सर्विस सिंध हुकूमत के हवाले करेगी। सूबाई हुकूमत की तैयारियां मुकम्मल। सीनियर वजीर शजील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। ऑपरेशंस का जायजा। ग्रीन लाइन को ऑरेंज लाइन से जोड़ने वाले मंसूबे को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। लापता अफराद से मुतालिक केस। सिंध हाई कोर्ट की बाजियाबी के लिए मौसर इकदाम की हिदायत। GITs और सूबाई टास्क फोर्स इजलास करने का भी हुक्म। ईरान पर मुमकिना इसराइली हमले से मुतालिक बातचीत जारी, हमला छोटे पैमाने पर होगा। अमरीकी सदर जो बाइडन कहते हैं इसराइल को तेल तनसीबात और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना न बनाने का मशवरा दिया। कप्तान फातिमा सना की ऑलराउंड परफॉर्मेंस, पाकिस्तान का विमेंस टी20 वर्ल्ड कप में फातिहाना आगाज। एशियन चैंपियन श्रीलंका को 31 रन से हरा दिया। 116 रन के जवाब में लंकन टीम सिर्फ 85 रन बना सकी। पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच इंग्लिश टीम का मुल्तान में पहला प्रैक्टिस सेशन। कौमी टीम की भी भरपूर तैयारियां। 2 रोज तक फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग की मशकों के बाद खिलाड़ी आज आराम करेंगे। पहला टेस्ट 7 अक्टूबर से शुरू होगा। यूएफा यूरोपा लीग में टॉटनहम हॉटस्पर ने हंगरी के क्लब फ्रांसिस मॉर्विश को 2-1 से हरा दिया। मैनचेस्टर यूनाइटेड और पोर्टो का मैच 3-3 गोल से बराबर रहा। सऊदी प्रो लीग में अल इत्तेहाद ने अल उख्दूद को 2-1 से हरा दिया। करीम बेंजीमा ने भी 1 गोल स्कोर किया।